मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। मैंने एक बुक पढ़ी थी, योगी कथामृत, योगानंद जी ने लिखी है। उस बुक में ऐसा लिखा है कि उनके एक गुरु थे युक्तेश्वर गिरी जी, उनकी डेथ हो गई थी। फिर योगानंद जी उस टाइम उनके साथ नहीं थे, तो एक बार वो मुंबई के एक होटल में उनको याद कर रहे थे। तो उनके जो गुरु हैं वो उनने अपना मतलब उनसे मिलने आए, बट वो उसी शरीर में जिस शरीर में उनका अंतिम संस्कार हो चुका था, और उन्होंने अपनी बॉडी को रिकार्नेट कर लिया, यानी कि पुनः शरीर ग्रहण कर लिया। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये है, जिसके जीवन में ये घटनाएं घटती हैं, ये प्रश्न तो उन्हीं से बनता है। मुझसे ये प्रश्न बनता नहीं है, तुमने पूछा है तो मैं बता दूं। फिलहाल तो ऐसा होता है कि जिस शरीर को उन्होंने त्यागा था उसी शरीर में दोबारा आए, ये एक ऐसी घटना नहीं है जो मैटर के तल पे पॉसिबल हो। ऐसा नहीं है कि मैटर के तल पे पॉसिबल हो। वो दो लोगों के बीच की घटना है, जैसे कि वो उनको चाहते थे इसलिए उनको उस रूप में वो फील हुए। बिल्कुल, मतलब कोई किसी को प्रेम करता है तो वो इतना गहरा फील कर सकता है कि उसकी वास्तविक अनुभूति करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी विधि से, किसी तरीके से शरीर को दोबारा धारण कर सकते थे और आ सकते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मामले में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि दो लोगों के आत्मिक प्रेम के संबंध में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी घट सकता है, लेकिन वो उन दोनों के बीच होगा। उनके गुरु आए, उनसे बात की, ये संभव हो सकता है, उनके लिए वो फीलिंग थी, लेकिन वो अपने गुरु को ले जाके पब्लिक से नहीं मिलाए होंगे। पब्लिक से तो नहीं मिलाए ना उनके गुरु, तो बस तो यही चीज है, वो वहां नहीं हो सकता। उस बुक में ऐसा भी लिखा है कि जो उनके भी गुरु थे वो तो अभी भी 5,000 साल से जिंदा हैं, उसी बॉडी में जिस बॉडी में वो उनका जन्म हुआ था। देखो, मैं यहाँ पे एक चीज और तुम्हें बता देना चाहता हूँ। धर्म जगत में बहुत कुछ ऐसा है जो सच्चा घटता है और बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में केवल बातें बातें ही हैं। बहुत कुछ बातें हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये घटना बातें हैं, मतलब विवादित नहीं कुछ करना चाहता, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि बहुत कुछ धर्म जगत में केवल कहानियाँ चलती हैं। वो कहानियाँ दूसरों को प्रेरणा देने का काम करती हैं। अब प्रेरणा लेने वालों के ऊपर है कि वो प्रेरणा क्या लेते हैं। देखो, यहां पे ये नहीं है कि उनके गुरु वास्तव में आते हैं, नहीं आते हैं। वो आ जाते हैं, इससे तुम क्या कर लोगे। बात इस चीज की है कि वो जो कह रहे हैं कि हमारे गुरु 5,000 साल से जीवित हैं, 5,000 साल से वो अपनी देशना दे रहे हैं, शरीरों में आ जाते हैं, कुछ कह जाते हैं, ऐसी बातें कह रहे होंगे, तो इसको किस ढंग से ले रहे हो? इसको तुम इस ढंग से अगर ले रहे हो कि फिर मैं कैसे शरीर ऐसे धारण कर लूं, तो ये मेटलिस्टिक बात है, जगत की बात है। और इसको इस ढंग से अगर ले रहे हो कि एक स्पिरिचुअल पर्सन जब यात्रा करता है तो उसके गुरु और उसके बीच जो है वो टाइमलेसनेस आ जाती है। मीरा जो है वो कृष्ण को 5,000 साल बाद भी फील कर लेती है। तो ये टाइमलेसनेस गुरु और शिष्य के बीच के होने वाली घटना है। लेकिन इसका मतलब अगर हम ये लेते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो ये मेटलिस्टिक है। कहानी जो है वो गढ़ी गई, वो इसलिए गढ़ी गई कि लोगों को हौसला मिले कि जब कभी वो भटकेंगे तो उनका गुरु या अशरीरी चेतनाएं उन्हें सहयोग करेंगी। ना कि वो कहानी इसलिए कही जा रही है कि तुम भी ऐसा करोगे। और ये बात बहुत ध्यान देने वाली होती है। इसके ऊपर पूरा उस बुक में ऐसे उनके संस्थान है, वो सब लोग यही बोलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वो तो एक कहानी। देखो, किसी भी पंथ में 3 तरीके के 4 लोग होते हैं। पहला, वास्तविक अनुभूति से गुजरे। दूसरा, जिन्होंने उनकी कहानियां सुनी। तीसरा, जिन्होंने दूसरों से कहानियां सुनी और कहानियों के भरोसे जो है वो पंथों से जुड़ गए। हर पंथ में कहानी है, ये केवल एक पंथ की बात नहीं है। कोई भी पंथ हो, वहां बड़ी कहानियां हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी दृष्टि थोड़ी अलग काम करती है। मेरी दृष्टि ये काम करती है कि किस कहानी से तुम सीख क्या रहे हो, तुमने उस कहानी से क्या सीखा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैसेज क्या क्रिएट हुआ।
भाई अगर उनके गुरु उस शरीर में बार बार आ जाते हैं और वो आ ही रहे हैं 5000 साल से, इसका मतलब वो उस शरीर से मुक्त नहीं हुए। फिर हम ये भी कह सकते हैं, अगर तर्कों के खेल हैं, कहानियों के खेल हैं, तो उसके विपरीत कहानियों का निर्माण किया जा सकता है। फिर वो तो बहुत सारी बातें हैं कि एक दिन गुरुजी को मेरे सामने भी ले आओ। अब ये सब बातों की बजाय मूल आधार पकड़ो। अब होता यही है, तुमने से जब तुम कहानी पढ़ी है, तुमने ये पकड़ लिया कि वो कैसे आ गए, तुमने ये नहीं पकड़ा कि 5000 साल बाद वो मैसेज क्या देने आए। मैसेज बताया उन्होंने, गुरुजी ने क्या दिया था मैसेज? मैसेज बोला था उन्होंने क्या? कि मतलब तुम उस टाइम पे नहीं थे, तो तुम मुझे जब भी याद करोगे मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो मैसेज यही है कि जब जब कोई शिष्य भटकता है तो अशरीरी चेतनाएं, शुभ चेतनाएं या गुरु की चेतना कोई भी उसको सपोर्ट करती है। बस इतना मैसेज है, दैट्स ऑल। और जो योगानंद जी थे ना, इनने भी अपना शरीर छोड़ा था। भाई योगानंद जी ने छोड़ा कि वो पोंगा संगम जी ने छोड़ा, फिर मेरा गलत हो जाएगा बात। सीधी सी बात है, किसने क्या छोड़ा मुझे कोई लेना देना नहीं। जिसने छोड़ दिया वो दोबारा आए क्यों? अगर योगानंद जी शरीर छोड़ने के बाद दोबारा आते हैं तो मैं पोंगानंद जी कहूंगा, छोड़ा ही क्यों? अगर इतने ही यौगिक थे तो छोड़ते ही नहीं। 5000 साल बाद भी अगर शरीर में आना पड़ रहा तो 5000 साल जिंदा ही रह लेते। मेरी बात थोड़ी समझो। मतलब यहीं पे आके सखा भड़क जाते हैं। फिर मैं उतनी तक तो कहानियां सुन सकता हूं जिन कहानियों से तुम मैसेज ले रहे हो, वरना तो मैं फिर योगानंद और पोंगानंद में ज्यादा अंतर नहीं करूंगा। मेरा बिल्कुल स्पष्ट बात है। तुम मुझसे सोचो कि मैं कहानी सुनाऊंगी और सखा जी बता देंगे कि कैसे होता है, तो वो कुछ ऐसा होता ही नहीं है। मीरा को कृष्ण दिख जाते हैं, बाकी उनके पास के किसी को नहीं दिखते। ठीक है। सखा वेलनेस कर रहा है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। हमारी विशेषता ना कोई दवा, ना ही कोई ऑपरेशन, ना कोई योग, ना ही किसी प्रकार से खान पान का कोई बंधन। जब सब जगह से निराश हो, सखा वेलनेस। आगे मैं एक बार फिर से वही वाला क्वेश्चन करूंगी कि एक उनने जब अमेरिका में थे उन, तो जब उनने शरीर छोड़ा था तो 20 डेज तक उनका शरीर वैसे ही था, ना उस पर कोई क्रीम लगाई गई, ना कोई बर्फ रखा गया, ना कुछ किया, लेकिन जो बॉडी हो जाती है आफ्टर डेथ वैसी नहीं हुई थी। ये अमेरिका के डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था। तो मैं यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ। देखो, मरने के भी कई ढंग होते हैं। सामान्यता समझ लो, फिर आगे के बाद समझना। मरने के भी कई ढंग होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो हार्ट की उनकी गति तो रुक जाती है लेकिन ब्रेन चलता रहता है, तो उनकी ब्रेन डेड नहीं होती। पल्स डेड हो जाती है, ब्रेन डेड नहीं होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन डेड हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन खत्म हो गया, लेकिन पल्स चल रही। ऐसे भी होते हैं। तो उनकी बॉडी एक मिनट, तो इस तरीके के केस में भी अंतर होगा। इस तरीके के केस में भी बॉडी कई दिनों बाद रिएक्ट करेगी। फिर दूसरी बात होती है बहुत शांत मृत्यु होना। बहुत शांत जिनकी मृत्यु होती है उन लोगों की बॉडी भी बहुत दिनों तक सॉफ्ट रह सकती है, अच्छी रह सकती है। क्योंकि शांत मृत्यु जो होती है वो एक तरीके का बॉडी से कनेक्शन तोड़ के नहीं होती। सामान्यतः जो मृत्यु होती है वो बॉडी से कनेक्शन तोड़ के मृत्यु है, इसीलिए उसमें पेन है। लेकिन एक मृत्यु ऐसी भी होती है जो बॉडी से कनेक्शन तोड़ती नहीं है। जैसे एक होता है टूटना और एक होता है पृथक होना। दो अलग शब्द हैं। पृथक का मतलब भी कोई टूटना कहेगा, लेकिन पृथक का मतलब टूटना नहीं। और एक है टूट जाना। तो एक है सामान्य मौत जो टूट के होती है, और एक होते हैं जो लोग बहुत होशपूर्वक बॉडी से पृथक हो जाते हैं। बॉडी से जो पृथक होते हैं वो उनकी बॉडी पे बहुत देर तक जो हैं, उनके जो चक्र हैं, उनकी जो बॉडी के सेल्स हैं वो एक्टिव रहते हैं। या फिर दूसरे अर्थों में ऐसा समझो, बहुत से लोग होते हैं जो यौगिक क्रियाओं द्वारा शरीर से बाहर जाने का काम करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे हमारे हुए हैं धर्मों में जिन्होंने इस पे बहुत काम किया। तो शरीर से बाहर जाने की जब विधि पे जो लोग काम करते हैं
वो शरीर से लौटने की विधि पे भी काम करते हैं। एक तो है शरीर से बाहर निकलना और एक है शरीर में लौट के आना। तो जो व्यक्ति इस तरीके की क्रियाओं पे काम करता है उसे शरीर छोड़ने से पहले शरीर को इस हालत में छोड़ना पड़ता है कि वो शरीर में वापस भी आ सके। ऐसी स्थिति में उन लोगों को अपने चक्रास को एक्टिव रखने की कला भी सीखनी पड़ती है। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने चक्रों के माध्यम से जो है शरीर से बाहर निकल के और फिर बाहर अंदर आने का काम करे, ऐसे लंबे अभ्यास के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्होंने शरीर तो छोड़ दिया, शरीर छूट गया, लेकिन वो वास्तव में कुछ ऐसा हुआ कि लौट नहीं पा रहे, या ऐसा समझो लौटने की अब चाह नहीं रही, लेकिन शरीर में हीट रहेगी। शरीर में इसलिए हीट रहेगी क्योंकि वो तो छोड़ के गए थे, हम वापस आएंगे। शरीर को तो उस हाल में छोड़ा था उन्होंने, लेकिन फिर छोड़ने के बाद आने का चाह नहीं उठी, तो आपकी नजर में तो वो डेड हुए और शरीर बहुत अच्छा सा है। तो ये पॉसिबल है, ये यौगिक क्रियाओं द्वारा पॉसिबल है। इसमें कोई बहुत बड़ी मैं नहीं कहूंगा कोई मिस्ट्रीज नहीं है ये। हाँ, ये उन लोगों के लिए तो मिस्ट्री हो सकती है जिनके लिए मरना एक अलग बात हो, लेकिन जो लोग यौगिक जगत के लोग हैं, जो लोग साधना जगत के लोग हैं, वहां ये मिस्ट्री नहीं है, वहां ये अभ्यास की बात है। बहुत तरीके के अभ्यास होते हैं। आजकल तुम देख रहे हो कि वो कोर्स चल रहे हैं ऐसे कि आंखों पे पट्टी बांध के और वो साइकिल चला लेते हैं। ये कोर्स हो रहे हैं, अब तो कोर्स होने लगे। सोचो कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया कि एक आदमी मन पढ़ ले। मन पढ़ने के कोर्स होते हैं, माइंड रीडिंग। हाँ, माइंड रीडिंग अब तो कोर्स होने लगे। 2-4 हजार रुपए में लोग करा रहे हैं। सीख भी लिया है। फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि इन सब कोर्सों में क्या पढ़ा? दूसरे का मन पढ़ने के बजाय अपना पढ़ो। शांति अपने मन में अटकी हुई है, दूसरों के मन पढ़ने से क्या होगा? तमाशागिरी होगी। अब एक दिन सोचो दुनिया में सारे लोग मन पढ़ लें, सारे लोगों ने कोर्स कर लिया, नर्सरी से ट्रेनिंग दे दी गई और सब मन पढ़ने लगे, फिर क्या होगा? तो फिर बागेश्वर धाम का ऐसा ही है। छोड़ो बागेश्वर धाम, हम उसका प्रचार क्यों करें? मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, तमाशागिरी चल रही है। मैंने पहले भी कहा था, कोई भी फेस रीडर, कोई भी मन पढ़ने वाला मेरे पास आए, मैं उससे उसके ही हाथों से चावल की बोरी से चावल की मुट्ठी भरवाऊंगा, वो ये बता दे उसकी मुट्ठी में कितने चावल, बस। जो मन जानता है उसे जानना आसान है, जो तुम्हारा मन भी नहीं जानता उसे नहीं जाना जा सकता। और फिर समझो कि आज देखो दुनिया में कितने खतरे हैं, तो केवल मन पढ़ने की खतरे कहते हो? मन पढ़ने के भी खतरे हैं कि हो सकता है तुम्हारे पास में कोई ऐसा गुजर जाए जो जानता हो तुम्हारे मन में क्या चल रहा। तुम अपने फेसबुक पे कुछ कर रहे हो तो तुम्हें उसके भी खतरे हैं। तुमने किसी लड़की से चैटिंग की, अश्लील चैटिंग की, तो खतरे हैं। कल को कोई सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसा उसको ले सकता है, तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है, खतरे हैं ना। हो रहा है ऐसा, हो रहा है। इससे बचने का उपाय है एनलाइटमेंट, क्योंकि एनलाइटमेंट को खतरे नहीं होंगे। जैसा है वैसा नग्न है, मुझे कोई खतरे नहीं है। मेरे 2-4 फोटो कभी को ऐसे मिल गए कि मेरे नग्न होते हुए, तो मुझे कोई बड़ी आपत्ति नहीं होने वाली। क्या हो जाएगा भाई? मैं यही कह दूंगा कि भाई अगर सरकार परमिशन दे तो मैं वैसे ही दिखा दूं तुम्हें अपना शरीर, उसमें क्या दिक्कत है इतना? वो तो सरकारी दिक्कतें सामाजिक हैं कि एक आदमी कपड़े पहन के घूमता है। समाज की दिक्कतें हटा दो, कपड़े हम आज उतार दें। समाज की दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं है। यही मैं कहता हूं कि आज के दौर में, कि आजकल मैंने देखा लोग लिखते हैं कि मेरे फोटोओं का गलत इस्तेमाल ना कर लें, ये ना कर लें। कर लो, क्या करोगे? जो मेरा परमात्मा जानता है वो कोई भी जान जाए, क्या फर्क पड़ता? तो मैं ये कह रहा हूं, चाहे मन के तल पे हो, चाहे आपके राज होते हैं मन के जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इन सब पे हैं, चाहे उस तल पे हो, इससे बचने का एक ही उपाय है, वो एनलाइटमेंट है। एनलाइटमेंट इसलिए कहा कि एनलाइटमेंट के पास ही ऐसी हिम्मत हो सकती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।